लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 27 फरवरी 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा फुल प्रैक्टिस से 6 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक और छात्र दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, महत्वपूर्ण है, नहीं है। ए शिक्षण के लक्ष्य, बी शिक्षक निर्मित सामग्री, सी प्रश्नों के प्रकार, डी पाठ वस्तु के प्रकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, शिक्षक निर्मित सामग्री। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, शिक्षक निर्मित सामग्री, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है ए एडुसेट, बी इनसेट, बी सी इनसेट, सी डी स्टेरू। इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा ए एडुसेट, ए इसका सही जवाब है 3 का, ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है ए दृश्य, बी श्रवण, सी बहुमाध्यम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, संप्रेषण के माध्यम है दृश्य, श्रवण, बहुमाध्यम तीनों। अगला प्रश्न है, साइट क्या है ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, साइट अर्थात सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना है जिसकी शुरुआत भारत में वर्ष 1975 में हुई। अगला प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है ए प्रेषक, बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता, सी माध्यम, डी संदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, संप्रेषण प्राप्तकर्ता। महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध लेखन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लिखित अभिव्यक्ति पत्र हो या उपन्यास या निबंध तीनों हैं। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए भेजना, बी बांटना, सी प्रस्तुत करना, डी त्याग करना। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, लैटिन भाषा शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है बी बांटना। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए स्रोत, बी भाषा, सी संदेश, डी माध्यम। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, भाषा जो है प्रमुख 4 तत्वों में नहीं है, स्रोत, संदेश, माध्यम है। ध्यान रखना, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और माध्यम, तो इसमें भाषा नहीं है।
अगला प्रश्न है, संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, एडगर डेल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7C किसने प्रस्तुत किए? तो ध्यान रखना, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, मैंने इसलिए रखा कि आप लोग प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही जवाब जो है कटलिप और सेंटर ने किया था। इसका सही जवाब था कटलिप और सेंटर। संप्रेषण के 7C किसने प्रस्तुत किया? तो कटलिप और सेंटर। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? ए, द्विध्रुवी प्रक्रिया, बी, आमने सामने की प्रक्रिया, सी, समयोजित, डी, अस्पष्ट। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, अस्पष्ट संप्रेषण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? ए, ध्वनि, बी, शारीरिक भाषा, सी, लिखित संदेश, डी, प्रतीक। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, लिखित संदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, आयु एवं लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? ए, शीघ्र संप्रेषण, बी, अधिक प्रभावपूर्ण संप्रेषण, अधिक प्रभावपूर्ण, सी, अविलंबित प्रतिपुष्टि, डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का, हम लोग पिछले टेस्ट में कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है, सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, रेडफील्ड का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है, ए, हम लोग इसको कर चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, सभी, श्रवण, दृश्य, बहु, तीनों माध्यम है संप्रेषण के। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए, विषय संबंधी अस्पष्टता, बी, शारीरिक असुविधा, सी, शोर, डी, स्रोत या प्रेषक। तो कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न से कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, स्रोत या प्रेषक नहीं है। शोर है, अस्पष्टता भी है, शारीरिक असुविधा भी है, लेकिन डी जो है नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, ध्वनि प्रदूषण। अगर ज़्यादा शोरगुल है तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन युक्ति LAD किसने प्रस्तुत की? ए, नोम चोस्की, बी, LH ग्रे, सी, हैंडसन, डी, ब्लूमफील्ड। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, नोम चोम्स्की। ए इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुभाषिकता है, 2 भाषाओं का प्रयोग, बी, 3 भाषाओं का प्रयोग, सी, 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, सी। कोई अगर आपसे पूछता है कि बहुभाषिकता क्या है तो आप क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे ना, 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग। 202 भाषाओं का प्रयोग, ये भी सही है, 1 से अधिक भाषा ही हुई। 3 भाषाओं का प्रयोग, ये भी सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है एक शब्द में, ऐसा नहीं सभी सही है। बहुभाषिकता है, 2 भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल है,
3 भाषाओं का प्रयोग ये भी है, लेकिन एक से अधिक भाषा का प्रयोग ये भी है। तो शब्द अगर आपको परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताओगे? यही बताओगे तीनों? नहीं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे बताना होगा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, बहुभाषिकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। बाकी आप देख सकते हैं मॉडल में डी दिया हुआ है, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, डी भी सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए 4। जे.एफ. हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए। पहला स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा संबंध का सिद्धांत, तीसरा व्यवस्था का सिद्धांत, चौथा प्रयोग का सिद्धांत। महत्वपूर्ण है, चारों पूछ सकता है। इन चारों सिद्धांतों के आधार पर जे.एफ. हार्वर्ड के 3 शिष्य हर्बर्ट स्पेंसर, जिलर और राइन ने मिलकर 5 पद निर्मित किए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, जो हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि कितने पद थे? 4, लेकिन कई कई आपको 6 मिल जाएगा, जो कि गलत है। इनको शिष्यों ने मिलकर 1 पद और दे दिए, तो इसमें क्या हो गया? 5 हो गया, इसलिए इसे पंचपदी कहा गया। ठीक है, तो हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि जो थी 1838 में 4 थे। क्लियर हो गया? 4 थे, और बाद में जो है इनके शिष्यों ने मिलकर 1 और दिए, तो 5 पद हो गए, इसलिए इसे पंचपदी कहा जाता है, हार्वर्ड का पंचपदी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का। ध्यान रखना, 26 का सही जवाब है डी 3। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी 3। साधारण सा भाषा के 3 रूप होते हैं, जो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का। 28 का सही जवाब हो जाएगा डी सभी। 27 का बी था। अगला प्रश्न है 29, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? ए डेविस, बी फ्रैंक टाइगर, सी रेडफील्ड, डी ए पेई। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी ए पेई। सही जवाब है डी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है ये भी, लैंड अर्थात LAD का फुल फॉर्म बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा 30 का डी भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। डी इसका सही जवाब है। 30 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए विचारों के लिए, बी भावों के व्यक्ति के लिए, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 31 का सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए महर्षि पतंजलि की। अगला प्रश्न है, भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 33 का सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। 33 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर ने शाब्दिक व्यवहार को कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी 10। फ्लैंडर की अंतःक्रिया, ध्यान रखना अंतःक्रिया जो किससे संबंधित है? फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक का उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में यह मुख्य रूप से शिक्षक छात्र के शाब्दिक व्यवहार को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स यम ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 35 का। महत्वपूर्ण है डी 1969 में। अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी 4। अगला प्रश्न है, अर्थवान कंठोद्कीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है,
माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, संरचना, उद्देश्य, प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन का तत्व कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, स्वच्छता। अगला प्रश्न है, पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है। ए, वाचन मुद्रा, बी, वाचन शैली, सी। ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 42 का सही जवाब हो जाएगा सी, वाचन मुद्रा, वाचन शैली दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। ए, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, बी, विचार विनिमय, सी, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, डी, उपयुक्त सभी। 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पठन एक कला है या ज्ञानार्जन की कुंजी है या लिखा है? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, श्रीधर लाल मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन में दुरुस्ती आती है परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, फ्रांसिस बेकन का। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ए, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बी, बड़ों के पढ़ने के वस्तु हैं, सी, साधक हैं, डी, बाधक हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, साधक अर्थात सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है 47, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 47 का आ, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है 49, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होना चाहिए। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट पृष्ठभूमि क्या है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, भाषिक व सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, साहित्यिक सामग्री। अगला प्रश्न है, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, जिनमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 52, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, समृद्ध भाषा परिवेश। अगला प्रश्न ध्यान रखना, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब था समृद्ध भाषा परिवेश। जब भी इस तरह से आए समृद्ध भाषा परिवेश यही सही होगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, महत्वपूर्ण है। ए, स्वाभाविकता, बी, सहजता, सी, व्याकरण, डी, भाषाई परिवेश। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, व्याकरण। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, आयु अनुरूप साहित्य।
अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। ए, या विद्यालय में ही होता है, या परिवार में ही होता है, या सहज होता है, या कठिन होता है। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, या सहज होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि 57 का सही जवाब हो जाएगा बी, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। 57 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन पर आपकी राय है कि ए, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। बी, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। सी, या बिल्कुल संभव नहीं है। डी, या बहुत हद तक संभव है। सही जवाब हो जाएगा 58 का। ध्यान रखना 58 का सही जवाब है डी, या बहुत हद तक संभव है। अगला प्रश्न है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बी, भाषा की परीक्षा। सी, व्यक्ति। डी, शिक्षक का रवैया। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, भाषा की परीक्षा। अगला प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी है। ए, कानूनी जिम्मेदारी के समान। बी, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। सी, कानूनी जिम्मेदारी से कम। सही जवाब हो जाएगा 61 का। ध्यान रखना बी, सामाजिक जिम्मेदारी है कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है। तो सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, लक्ष्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे। ए, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। बी, प्रधानाचार्य को बताएंगे। सी, उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा गलती न करे। डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, माता पिता से पहले ही आप शिकायत नहीं करेंगे, निगेटिव प्रभाव है। ठीक है, अगर आप एथिक्स में पढ़ेंगे, नैतिक में, जो यूपीएससी अर्थात आईएएस या पीसीएस में कोर्स रखा है, उसमें भी यही बताया जाता है, किसी को प्रॉब्लम है सबसे पहले आप उससे खुद बात करिए। अगर बालक कोई बार बार लेट आता है तो पहले आप उसे खुद बात करिए और जानिए प्रॉब्लम क्या है। नहीं मानता है उसके बाद फिर आप जो है कार्यालय में कुछ कीजिए। अगर नहीं हो पाता तो उसके बाद माता पिता को बताइए। ठीक है, और डांटना ये सारे निगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में सुधार का साधन है। ए, ड्रामा में प्रतिभाग करना। बी, चर्चा में भाग लेना। सी, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना। डी, उपरोक्त सभी। 64 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों है। अगला प्रश्न है, छोटे समूह में एक लघु संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, औपचारिक चर्चा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है। किसने कहा। ए, एलन। बी, जॉर्ज टेरी। सी, मैक्स वेबर। डी, हर्बर्ट। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक है। ए, सीखने की ललक। बी, टाल मटोल की आदत से दूर रहना। सी, वातावरण में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना। डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 67 का डी। तीनों महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ए समस्या प्रश्न, बी प्रस्तावना प्रश्न, सी विकासात्मक प्रश्न, डी विचारोत्तेजक प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, विकासात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? ए व्यस्त रखना, बी बढ़ाना, सी अन्वेषण करना, डी समझाना। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है, दर्पण रूपी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, कूले। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो छोटे स्टेटमेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर छोटे ही पूछे जाते हैं। तो मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, मीड ने। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रकार हैं। ए प्रत्यक्षात्मक, बी कल्पनात्मक, सी प्रत्यात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है। ए भय मूल प्रवृत्ति का, बी जीवन मूल प्रवृत्ति से, सी मरण मूल प्रवृत्ति से, डी प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। 73 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ए खेल विधि, बी मंटेसरी विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी उपयुक्त सभी। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा 74 का टी, तीनों खेल, मंटेसरी, किंडरगार्टन, तीनों विधि। ध्यान रखना, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये सारा तीनों आपको पता होना। सुबह प्रौढ़ावस्था आ जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बाकी तो कम ज़्यादा होता रहता है, कहीं अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी प्रस्तावना, डी योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, योजना बनाना। 80 प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, 5 प्रश्न एक्स्ट्रा रखे हैं। 76, एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, सहनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, पुरस्कार शक्ति के। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से कमजोरियों की सूचना दी जाती है, पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, समस्या समाधान। अगला जो टेस्ट हम लोग हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस 7। तो दोस्तों यहाँ था BD 103 का फुल प्रैक्टिस सेट 6। आप लोग बुक मॉडल पेपर जितना हो सके बार बार रिपीट कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट देते रहिए। और मैं भी जस्ट तुरंत PDF सेंड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को PDF प्राप्त हो सके और वीडियो जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं उस कॉलेज में भी इस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। क्योंकि पिछली बार बच्चे ने कहा 6 पेपर होने के बाद आपके चैनल के बारे में पता चला था और 6 पेपर बहुत अच्छे उसके नहीं हुए थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग जितना हो सके अपने दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को बताइए इस चैनल के बारे में, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। आप देख भी चुके हैं 2 पेपर में सीधा सेम टू सेम प्रश्न, कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम अपने टेस्ट से प्रश्न उठा के रखे जा रहे हैं और इतने प्रश्न कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।